बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का रहने वाला है। देखिए, इसका जो पहला जो टॉपिक है वह है वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें देखिए संगठन का स्तर। तो कोशिकीय जो स्तर होता है वो किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा में, मतलब स्पंज के अंदर पाया जाता है। उत्तक स्तर किसके अंदर देखने को मिलता है? सिलेंटेट्रा मतलब टिनोफोरा के अंदर देखने को मिलता है। अंग या अंग तंत्र है वो प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर के कॉर्डेटा तक के जो प्राणी है उनके अंदर देखने को मिलता है। समिति, असमिति है वो स्पंज के अंदर होती है, और ये जो समिति होती है वो किसी भी अक्ष से दो समान भाग उसके काट सकते हैं, ये इसमें कंडीशन पाई जाती है। और असमिति केवल स्पंज के अंदर आप याद कर लेना। द्विपार्श्व समिति के अंदर क्या होता है? केवल एक अक्ष से दो समान भाग आप काट सकते हैं। भ्रूणीय स्तर द्विकोर की एक्टोड्रम और एंडोड्रम। सिलेंटेट्रा के अंदर त्रिकोर की मेसोड्रम भी उपस्थित प्लेटी हेलमिंथीज से आगे के जो सदस्य उनके अंदर। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये समिति मुख्य रूप से सिलेंटेट्रा, टिनोफोरा और वेस्क इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। अगला टॉपिक है परगुहा, जिसको सिलोम बोलते हैं, और खंडी बाउन। एसिलोमेट देह गुहा सिलोम अनुपस्थित होती है। उदाहरण के लिए प्लेटी हेलमिंथीज, जिसको चपटे कर्मी कहते हैं। कूट सिलोमेट मेसोड्रम बिखरी हुई थैलियों के रूप में होती है। उदाहरण के लिए एस्के हेलमिंथीज या गोलकर्मी। सिलोमेट्स मेसोड्रम से आश्रित वास्तविक देह गुहा उपस्थित। उदाहरण के लिए एनेलिडा से कॉर्डेटा। खंडी भवन शरीर का बाह्य व आंतरिक रूप से खंडों में बंटना। विखंडावस्था मेटामेरिज्म। उदाहरण के लिए केंचुआ। पृष्ठ रज्जु, जिसको नोटोकोड बोलते हैं, मेसोड्रम से उत्पन्न होने वाली छड़ जैसी संरचना है। कॉर्डेट्स का मुख्य लक्षण है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है प्रमुख अकशेरुकी संघ। तो इसमें पोरीफेरा, जिसको अपन बोलते हैं स्पंज। असमित बहुकोशिकीय जीव जिनमें कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। जल परिवहन या नाल तंत्र भोजन, श्वसन और उत्सर्जन में मदद करता है। जल ओस्टिया से प्रवेश करता है, ओस्कुलम से बाहर निकलता है। स्पंज गुहा और नालों को कोएनोसाइट्स मतलब पोलर कोशिकाएं आश्रित करती हैं। ये नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलेंटेट्रा अगला संघ है, और तीसरा है टिनोफोरा। सिलेंटेट्रा की बात करें तो इसको निडेरिया बोलते हैं। इसका मेन जो करेक्टर है, इनमें वंश कोशिकाएं, जिसको न्यूडोब्लास्ट बोलते हैं, पाई जाती हैं, जो रक्षा और शिकार पकड़ने के काम में आती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा और जेलीफिश। इनमें पोलिप मतलब स्थावर मतलब स्थायी अवस्था, मेडुसा ये तैरने वाली, ठीक है, ये अवस्थाएं इनमें पाई जाती हैं। टिनोफोरा को हम बोलते हैं कंकाल जेली। इनमें जीव संदीप्ति इनका मुख्य करेक्टर है, यानी प्रकाश उत्सर्जित करने वाला विशेष गुण इनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है प्लेटी हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज की बात करें तो इनको चपटे कर्मी बोलते हैं। ये एसिलोमेट होते हैं। प्राशन नियंत्रण और उत्सर्जन के लिए इनमें ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। उदाहरण के लिए फीताकर्मी। एस्के हेलमिंथीज है, इसको गोलकर्मी बोलते हैं। ये कूट सिलोमेट होते हैं। आहार नाल पूर्ण होती है, जिसमें पेशी घर्षणी होती है। उदाहरण के लिए एस्केरिस। नेक्स्ट है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा की बात करें तो खंड युक्त शरीर होता है। उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया होते हैं। नेरीज में तैरने के लिए पैरापोडिया मतलब पार्श्वपाद पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। संधिपाद और काइटिन का बाह्य कंकाल इसके अंदर पाया जाता है, और उत्सर्जन मैलपीगी नलिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो संघ है वो है मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। संघ मोलस्का की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। शरीर कोमल होता है, जो कैल्शियम कवच से ढका रहता है। सिर और
ककूद जिसको हम्प बोलते हैं के बीच स्पंजी त्वचा की परत मेंटल पाई जाती है या बनाती है। मुख में भोजन पीसने के लिए रेडुला होती है, उदाहरण के लिए घोंघा, ऑक्टोपस। अगला जो संघ है वो है इकाइनोडर्मेटा। वयस्क अर्य समिति होती है, जबकि लार्वा द्विपार्श्व समित होते हैं। इनका विशिष्ट लक्षण है इनमें जल संवहन तंत्र वो पाया जाता है। अगला जो संघ है वो है कोर्डेटा। कोर्डेटा संघ के प्राणियों के 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। एक तो है पृष्ठ रज्जु जिसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। शरीर के पृष्ठ मतलब डोर्सल भाग में मध्य जन स्तर से उत्पन्न छड़ जैसी संरचना, उच्च कशेरुकी में ये रीढ़ की हड्डी बन जाती है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है तंत्रिका रज्जु जिसको नर्व कॉर्ड बोलते हैं। इनमें पृष्ठ डोर्सल और खोखली हॉलो तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। नॉन कॉर्डेट्स में ये ठोस और अधर तल पर होती है। अगला जो कैरेक्टर है वो है कलोम दरारें। गर्सनी वाले भाग में युग्मित गर्सनी कलोम दरारें उपस्थित होती हैं। नोट सभी कॉर्डेट्स में एक पृष्ठ गुदा पूंछ तथा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये मेन कैरेक्टर है। इसके बाद में हम बात करते हैं कशेरुकी की, वर्टिब्रेटा की। इसके प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? कौंड्रिकति जिसको उपास्थिल मछलियां बोलते हैं। अंतःकंकाल उपास्थिका, इसका जो अंतःकंकाल है वो उपास्थिका होता है। प्लेकोइड इसमें सलग पाए जाते हैं। ओपरकुलम और वायु आशय इनमें नहीं पाए जाते, अतः लगातार तैरना पड़ता है इनको, जैसे शार्क। ऑस्टिकथिज की बात करें तो इनको अस्थिल मछलियां बोलते हैं। अंतःकंकाल अस्थि का इनमें बना होता है। साइक्लोइड सलग इसके अंदर पाई जाती है। अपरकुलम इसमें उपस्थित होता है, उदाहरण के लिए रोहू, समुद्री घोड़ा। एवी जिसको अपन बोलते हैं पक्षी वर्ग, अगर पाव पंखों में रूपांतरित होते हैं। अस्थियां खोखली और वायुयुक्त होती हैं। समतापी ये प्राणी होते हैं। मैमिलिया की बात करें जिनको स्तनधारी बोलते हैं, सबसे विशिष्ट लक्षण स्तन ग्रंथियों और त्वचा पर बालों की उपस्थिति है। इस चैप्टर के क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है पोरीफेरा स्पंज संघ के जंतु में आमतौर पर किस प्रकार की समिति है वो पाई जाती है? तो बताइए किस प्रकार की पाई जाती है? तो ये असमिति पाई जाती है। ज्यादातर स्पंज असमित होते हैं। इन्हें किसी भी तल से 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। अगला क्वेश्चन है प्राणी जगत में सबसे पहला संघ कौन सा है जिसके सदस्य त्रिकोणीय होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। चपटे कर्मी विकास के क्रम में पहले जंतु हैं जिनमें 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है निडेरिया संघ को यह नाम उनकी किस विशेष संरचना के कारण दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइडोब्लास्ट या वंश कोशिकाओं के कारण। नाइडोब्लास्ट जिसको निडोब्लास्ट बोलते हैं वंश कोशिकाएं जिनमें नेमाटोसिस्ट होते हैं, जो इस संघ का सबसे अनूठा लक्षण है। अगला क्वेश्चन है टिनोफोरा में चलन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो कौन सा अंग पाया जाता है भाई? तो इसमें पाया जाता है पक्षनाभि कंकत पट्टिकाएं। टिनोफोरा के शरीर पर 8 बाह्य पंक्तियों में पक्षनाभि कंकत पट्टिकाएं होती हैं जो चलन में क्या करती हैं? मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेटीहेल्मिन्थी जिसको बोलते हैं चपटे कर्मी में उत्सर्जन और प्राशन नियमन का काम कौन सी विशेष कोशिकाएं करती हैं? तो कौन सी करती हैं? तो ज्वाला कोशिकाएं करती हैं। ज्वाला कोशिकाएं चपटे कर्मियों का मुख्य उत्सर्जी अंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसके हेल्मिन्थी जिसको अपन बोलते हैं गोलकर्मी की शरीर गुहा किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की होती है? तो कूटगुहिक होती है। कैसी होती है? कूटगुहिक। इनकी देह गुहा मेसोडर्म से आश्रित नहीं होती, बल्कि मेसोडर्म बिखरी हुई थैलियों में होता है। इसे कूटगुहा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कीचुआ किस संघ का सदस्य है? उसमें किस प्रकार का खंडी भवन मिलता है? तो इसका सही जवाब है एनिलिडा विखंडी खंडी भवन। केचुआ एनिलिडा संघ से है जिसमें आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का सत्य खंडी भवन होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का बाह्य कंकाल
किस जटिल कार्बोहाइड्रेट का बना होता है? तो किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। काइटिन एक कठोर कार्बोहाइड्रेट है जो आर्थ्रोपोडा को सुरक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का में भोजन चबाने और घिसने के लिए एक रेती के समान अंग होता है, इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे इसको? तो इसको बोला जाता है रेडुला, रेती जीवा। तो रेडुला उनके मुख में एक अंग है जिसमें दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा जैसे तारामीन स्टारफिश के वयस्क और लार्वा में सिमेट्री का क्या पैटर्न होता है? तो क्या पैटर्न होता है? तो वयस्क क्या होता है? अरीय और लार्वा द्विपार्श्व सममिति को रखता है। इकाइनोडर्मेटा का लार्वा द्विपार्श्व सममित होता है, पर जब वे वयस्क बनते हैं तो उनमें अरीय सममिति आ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेमिकोडेटा संघ जैसे बेलेनोग्लस में उत्सर्जन किस अंग से होता है? तो किस अंग से होता है भाई? शुंड ग्रंथि के द्वारा होता है। हेमिकोडेट्स में उत्सर्जी अंग शुंड ग्रंथि होती है जो उनके शरीर के अगले हिस्से में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लक्षण कॉर्डेट्स मतलब रज्जुकी का है पर नॉन कॉर्डेट्स का नहीं? बताइए भाई। तो सही जवाब है पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु। कॉर्डेट्स में तंत्रिका रज्जु पृष्ठीय मतलब पीठ की तरफ और खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा उपसंघ में पृष्ठ रज्जु कब उपस्थित होती है? तो कब उपस्थित होती है? तो केवल लार्वा की पूंछ में होती है। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर्फ लार्वा अवस्था की पूंछ में उपस्थित होती है। साइक्लोस्टोमेटा जैसे पेट्रामाइजोन मिगजिन के सदस्यों में क्या अनुपस्थित होता है? तो क्या अनुपस्थित होता है? तो जबड़े और युग्मित पंख अनुपस्थित होते हैं। साइक्लोस्टोम से एग्नेथा जबड़ा रहित कशेरुकी में आते हैं। इनमें मछलियां जैसे युग्मित पंख नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ड्रिकथीज उपास्थिल मछलियां जैसे शार्क में किस तरह के सलक मिलते हैं? तो किस तरह के सलक मिलते हैं भाई? तो इसमें पट्टाभ सलक मिलते हैं, प्लेकोइड सलक। उपास्थिल मछलियों की त्वचा कठोर होती है जिसमें सूक्ष्म पट्टाभ सलक मतलब प्लेकोइड सलक बसे होते हैं। अस्थिल मछलियां जिसको ऑस्टिकथीज बोलते हैं बिना तैरे भी पानी में डूबने से कैसे बचती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाताशय या एयर ब्लैडर की मदद से। वाताशय इनके शरीर में उत्प्लावकता बनाए रखता है जिससे बिना तैरे भी पानी में डूबती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर जिसको एम्फीबियंस बोलते हैं का हृदय कितने कक्षों का बना होता है? तो कितने का बना होता है? तो 3 कक्ष का बना होता है। 2 आलिंग 1 नीले होता है इसमें उभयचर है। और ज्यादातर सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है जिसमें ऑक्सीजन युक्त और विऑक्सीजनित रक्त नीले में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप वर्ग का कौन सा जंतु एक अपवाद है जिसमें 4 कक्षीय हृदय होता है? तो कौन से में होता है? तो इसमें क्रोकोडाइल आ जाएगा, मगरमच्छ। मगरमच्छ अकेला ऐसा सरीसृप है जिसमें पक्षियों और स्तनधारियों जैसा पूर्ण रूप से विभाजित 4 कक्षीय हृदय मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों एविज की बात कर रहे हैं कि हड्डियां उड़ने के लिए किस तरह अनुकूलित होती हैं? तो हड्डियों में किस प्रकार का अनुकूलन आ जाता है? तो आप का जो सही जवाब है वातिल, जो खोखली और हवा भरी हुई होती है इसके अंदर ये गुण आ जाता है। तो पक्षियों की लंबी हड्डियां वातिल होती हैं यानी उनके अंदर वायु गुहाएं होती हैं जो वजन कम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी जिसको मैमल्स बोलते हैं वर्ग का सबसे मुख्य और अनूठा लक्षण क्या है जो उन्हें बाकी सबसे अलग करता है? तो सही जवाब क्या जाएगा? स्तन ग्रंथियों का होना। दूध उत्पन्न करने वाली स्तन ग्रंथियां सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों का लक्षण है। इनमें से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है मतलब अंड परजक या ओविपेरस है? तो कौन सा है? तो प्लेटिपस है, ऑर्निथोरिंकस। प्लेटिपस एक ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता भी।
स्पंज इसको पोरिफेरा बोलते हैं कि जल संवहन तंत्र में पानी किस रास्ते से बाहर निकलता है। तो किससे निकलता है, तो ओस्कुलम से निकलता है भाई। ओस्कुलम एक बड़ा छिद्र है जिसमें स्पंज गुहा का पानी शरीर से बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है पीडी एकांतन मेटाजेनेसिस किसमें पाया जाता है, जहां पॉलिप अलैंगिक रूप से मेडुसा बनाता है और मेडुसा लैंगिक रूप से पॉलिप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओवेलिया। ओवेलिया एक नाइडेरियन है जो पॉलिप और मेडुसा दोनों अवस्थाओं में मिलता है और पीडी एकांतन दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कीटों मतलब आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जीय अंग क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें उत्सर्जीय अंग क्या होता है, तो मेलपीजियन नलिकाएं इसके अंदर होती हैं। कीटों का उत्सर्जित तंत्र मेलपीजियन नलिकाओं से बना होता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जल संवहन तंत्र किस संघ की अनूठी विशेषता है। तो किसकी है भाई बताइए, तो इकाइनोडर्मेटा की है। इकाइनोडर्मेट्स में चलन, भोजन पकड़ने, परिवहन के लिए जल संवहन तंत्र जिसमें नाल पाद और ट्यूब फीट होते हैं।